नेशन इन्फो हब के हफ्तेवार इस सीरीज में आपका इस्तकबाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, साथ ही साथ आप इस सीरीज से फायदा उठा रहे हैं। इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, उसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक हमने आर्टिकल 47 तक कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 47 में हमने देखा न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लिक्विड पे कैसे रोक लगाया जाए, इन सब के बारे में स्टेट को जिम्मेदारी दी गई। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आप आर्टिकल 47 को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हमने अभी तक देखा है कि कैसे इंसानों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, फ्रीडम्स दिए गए हैं। हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो है खास करके बात करता है इंसानों के लिए और उनके राइट्स को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर। क्या ऐसा कुछ है जो इंसानों को छोड़कर जो दूसरे जानवर हैं उनको भी दिया गया हो, और वो भी खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? अगर आपने अंदाजा लगाया है कि आर्टिकल 48 इस मामले में बात करता है तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हम आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 जो है खास करके बात करता है एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर के बारे में। मतलब कि जानवरों को सुरक्षा देना, जानवरों का केयर करना और उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी भी स्टेट को देता है। वो है आर्टिकल 48 के तहत। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेकिन आर्टिकल 47 ने एक स्कोप बड़ा किया और इसको आगे एक स्टेप लेके गए, एक कदम आगे बढ़ाया और बोला एनिमल राइट्स के बारे में, एनिमल वेलफेयर के बारे में, एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में। आर्टिकल 48 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में आता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज है। मतलब स्टेट को कुछ दिशा निर्देश दिए गए और उसके तहत बताया गया कि स्टेट को क्या क्या करना है। उसमें आर्टिकल 48 जो है वो खास करके बोलता है कि कैसे एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, उनके ग्रोथ के बारे में ध्यान देना है, उनके बारे में देखना है कि हमारे देश में जो है, हमारे मुल्क में उनकी जो स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। और ये कैसे हुआ? तो ये आर्टिकल 48 ने जिम्मेदारी दी स्टेट को। आर्टिकल 47 में एक और जो बात है वो खास करके बोला गया कि कैसे काउ स्लॉटर पे रोक लगाना है, कैसे काउ स्लॉटर को कम करना है। अब इसी का फायदा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उठाती हैं और वो बोलती हैं कि हम गाय को बचाने के लिए, हम काऊ को सेव करने के लिए हम लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। इसमें हम देखते हैं आए दिन खबरें आती रहती है कि कैसे मॉब लिंचिंग हो गई क्योंकि वो इंसान कैटल को लेके जा रहा था, गाय को लेके जा रहा था, किसी दूसरे जानवर को भी लेके जा रहा था, और सिर्फ इस शक में कि वो उसको स्लॉटर करने के लिए ले जा रहा है, वहां पे उस इंसान की मॉब लिंचिंग हो जाती है। और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है आर्टिकल 48 को लेकर, क्योंकि आर्टिकल 48 में साफ बोला गया कि एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में, एनिमल वेलफेयर के बारे में बोला गया, और उसमें भी बात की गई कि कैसे काऊ जो है, जो गाय है, उसको बचाना है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे ही अर्जी डाली गई, पिटीशन डाली गई थी कसाईयों के जरिए से, जो कैटल मर्चेंट्स हैं, जो डीलर्स हैं, उन सब ने एक साथ आकर ये अर्जी दी कि इसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स है, आर्टिकल 19 में जो आता है, 19(1) में जो आता है, उसमें छीना जा रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ में ये चीज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि ये जिम्मेदारी स्टेट को दी गई है कि कैसे बचाना है, और एनिमल वेलफेयर को एक तरजीह दी गई। फिर आगे आर्टिकल 48 में जो है, जो बात बोला गया वो ये है कि कैसे एनिमल प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां पे उनका ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ कोई क्रूएल्टी हो रही है, कोई ज्यादती हो रही है किसी जानवर के ऊपर, तो उसके लिए भी प्रोहिबिशन होना चाहिए। इसी के तहत कई सारे लॉज भी पास किए गए। एनिमल क्रूएल्टी एक्ट पास किया गया जिसमें प्रोहिबिशन लगाया गया कि कैसे जानवरों के ऊपर ज्यादती या क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए, और इसका बेस दिया गया आर्टिकल 48 से। अब हम एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार कोई ना कोई ऐसा न्यूज होता है जहां पे लिखा जाता है कि गौ तस्करों को हमने पकड़ लिया, गौ तस्करों को हमने मार दिया। अब ये सिर्फ एक संदेह पर, एक शक के बिना पर ये किया जाता है। जब आपके मुल्क में और यहाँ पर लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो आप उनको क्यों नहीं फॉलो करें?
अच्छी बात है, आपने पकड़ लिया, आप उनको पुलिस के हवाले कर दीजिए, आगे पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देख लेगी। नहीं, लेकिन लोगों क्या है कि वो खुद अपने हाथ से जस्टिस देना चाहते हैं, जो कि गलत है। कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून बनाया गया है ताकि सबको एक समान रखा जा सके, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को मतलब कि बराबर रखा जाए हर एक को। ये बात आपके कानून से आता है, आपके संविधान से आता है। अब आर्टिकल 48 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया जो है आर्टिकल 48A। इसमें बात किया गया फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में। फैक्ट्री फार्मिंग वो होता है जहां पर 1000 से ज्यादा जानवर हो और उसकी देख रेख की जा रही है, तो उसको कहते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। और यहाँ पर टोटल प्रोहिबिशन लगा दिया गया, बैन कर दिया गया कि जो जानवर फैक्ट्री फार्मिंग में है उनका इस्तेमाल स्लॉटर के लिए नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ रिसर्च पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वहां पे उनकी इन ब्रीडिंग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए किया जा सकता है और उनका और किसी दूसरे मकसद के लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 48A में। अब हमारा कोई भी वीडियो बिना केस स्टडी के पूरा नहीं होता है, तो चलिए आर्टिकल 48 से रिलेटेड सबसे पहला केस लो हम देखते हैं। ये केस है अब्दुल हकीम कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 का। इस केस में जो पेटिशनर है उन्होंने पेटिशन डाला और बोला कि ये जो काउ स्लॉटर पे जो बैन लगाया गया है, इससे उनके जो रिलीजन है उसमें वॉयलेशन हुआ है, उनके रिलीजियस राइट्स जो है आर्टिकल 25 के तहत उसमें वॉयलेशन हुआ है, उसका हनन हो रहा है। मतलब कि ये बोला गया कि जब काउ बैन लगाया गया है तो जो दूसरे नॉन हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है और उनका राइट टू रिलीजन जो है आर्टिकल 25 उसका वॉयलेशन हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बात हम मानते हैं कि मुस्लिम लोगों की जो ईद है, 2 ईद में से एक जो ईद है बकरीद, उसमें वो जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके कुरान में, आपके जजमेंट्स में जो पर्सनल लॉज हैं उसके तहत ये साफ साफ समझ में आता है कि कैसे जानवरों में कैमिल है, मतलब ऊंट हो गया, या गोट है, बकरी, इन सब के लिए बोला गया है। और यहां खास करके कहीं मेंशन नहीं है कि आप गाय को करें। यहां पर साफ साफ मना कर दिया कि ये जो बैन है वो बना रहेगा, इसको उठाया नहीं जाएगा, अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये बैन लगाया गया था उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश में। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था वो ये था कि रिलीजियस राइट्स हैं आपके, आप उसको फॉलो कीजिए। आप सेक्रीफाइस देना चाहते हैं बकरीद पे तो आप दीजिए, लेकिन आप ये कहें कि हमको जबरदस्ती गाय का देना है तो ये मुमकिन नहीं है और ये बैन लगना चाहिए। दूसरा एक और जरूरी केस जो है आर्टिकल 48 से रिलेटेड वो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब। ये केस है 2005 का और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ग्राउंड को बनाए रखा। जैसे कि हमने पहले वाले केस लॉ में देखा कि कैसे वहां पर बोला कि एनिमल प्रोटेक्शन है वो जरूरी है, वही सेम चीज यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और यहां पर खास करके एक चीज मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 48 में साफ साफ बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ काउस होना चाहिए, मतलब गाय के प्रोटेक्शन सुरक्षित रखने के लिए होना चाहिए। और ये स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है आर्टिकल 48 में। तो अगर आप ये कहते हैं कि हम गाय जो है उसका स्लॉटर करना है तो ये गलत है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि एनिमल्स जो है उनके खुद के एक राइट्स हैं, उनके खुद के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप नहीं छीन सकते हैं। तो ये 2 जरूरी केस था आर्टिकल 48 को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 48 में जैसे कि मैंने बताया कि कैसे एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर के बारे में बात किया गया और उसमें भी खास करके गाय को लेकर बात किया गया, वो आपको समझ में आ गया और ये आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन साबित हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतनी ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और उतने ज्यादा लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज के बारे में पता चलेगा और वो इससे कुछ सीख पाएंगे। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिशन इन्फो।